नमस्कार साथियों, डेवलपमेंट से आप सभी अच्छे से परिचित हैं। जिला गौतम बुद्ध नगर में जिस भी तरह का विकास हो रहा है हमारे और आपके सामने है। इतना ही अच्छा एप्रिसिएशन यहाँ की प्रॉपर्टीज पर भी मिल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ जो परियोजनाएं आ चुकी हैं या जो आने वाली है उनके विषय में और क्या उनका प्रभाव पड़ेगा यहाँ की प्रॉपर्टी पर। जैसे यमुना क्षेत्र में जो भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, साथ ही साथ फिल्म सिटी का भी शिलान्यास बहुत नजदीक आ गया है। इस तरह की बड़ी प्लानिंग है, आप इसे भारत में कहीं कहीं देख सकते हैं। अब इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो मेडिकल डिवाइस पार्क भी आपको भारत में कहीं कहीं देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ यमुना क्षेत्र में निर्धारित निश्चित बनना तय है और बहुत अधिक संख्या में वहां पर यूनिट्स बन के तैयार भी हो रही हैं। इतनी बड़ी प्लानिंग्स यहाँ इस क्षेत्र में है। उसी तरह से ग्रेटर नोएडा में भी आप देखेंगे यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी परियोजनाएं पहले से बनकर तैयार हो चुकी है। ऐसे ही नोएडा पार्ट 2 और ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 को भी बहुत अलग तरीके से बसाया जाएगा, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को बताया। अब बात करते हैं कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी है उस पर एप्रिसिएशन के साथ साथ और क्या चीजें हो रही हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। अब एयरपोर्ट बनने के बाद वो हमारे और आपके इस्तेमाल के लिए बन रहा है। स्वाभाविक सी बात है, वहां पर सबसे ज्यादा जोर और सबसे ज्यादा रश हम लोगों का ये रहेगा कि जो एयरपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसी के साथ साथ वहां पर कार्गो बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा, जो इंडस्ट्रियल और आपके वेयर हाउसेज के यूज में लिया जाएगा। सामान देश विदेश भेजना और देश विदेश से सामान को मंगाना, इतनी बड़ी प्लानिंग्स है। इतनी बड़ी प्लानिंग्स के लिए सिर्फ एयरपोर्ट बनाना ही उचित नहीं है या पर्याप्त नहीं है, उसके लिए कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक जोर देना होगा। अभी हाल फिलहाल अगर मैं ग्रेटर नोएडा की बात करूं तो यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र हो, ग्रेटर नोएडा हो, यहाँ की जितनी भी परियोजनाएं हैं उनके विषय में हो, यहाँ आप देखेंगे परी चौक के पास में एक एक्सपो मार्ट है जिसमें अलग अलग तरह के एग्जीबिशंस लगते रहते हैं। कई बार गाड़ियों का लगता है, किसी तरह की प्रदर्शनी लगती है, कोई भी एग्जीबिशन यहाँ लगता है तो बहुत अधिक संख्या में भारत के अलग अलग हिस्से और देश विदेश से लोग यहाँ एग्जीबिशन को देखने आते हैं। उस दौरान आप देखते हैं कि बहुत अधिक संख्या यहाँ पे गाड़ियों की हो जाती है और जाम जैसी स्थिति यहाँ पर आप सभी महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है साथियों कि जो प्री प्लान शहर होते हैं उनको पहले लेआउट के द्वारा तैयार किया जाता है और शहर की जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी कैपेसिटी है, यहाँ पे पब्लिक की जो क्राउड है, उसके अनुसार रोड और तमाम चीजों को डेवलप किया जाता है। अब इस तरह की प्लानिंग तब जाकर थोड़ी सी फेल दिखती नजर आती है जब यहाँ एक्सपो मार्ट या अन्य किसी तरह से कोई भी एग्जीबिशन लगे या कोई भी ऐसा कॉन्सर्ट या प्रोग्राम हो जो ग्रेटर नोएडा में हो, तो यहाँ पर रोड पर जाम जैसी स्थिति हमें परी चौक पर खास तौर पर देखने को मिलती है, जिससे आगे चल के अभी हाल फिलहाल हम और आप सब लोग उसे मैनेज कर लेते हैं, लेकिन भविष्य में चल के ये बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेगी। क्योंकि यदि आपको समय से एयरपोर्ट पहुंचना है तो उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। आपको समय से पहुंचना है मतलब पहुंचना है। इसके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? साधन संसाधन। साधन संसाधन जैसे कि मेट्रो और टैक्सी भी आप सुन रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में बनाई जाएगी। उसी तरह से रोड, तो अभी जो हाल फिलहाल के रोड हैं यहाँ इस स्थिति को देखकर ऐसा तय नहीं है और ना सही है कि भविष्य में हम और आप समय अनुसार एयरपोर्ट तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए प्राधिकरण जिस तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी काम कर रही है, जिस स्पीड से, उसी स्पीड से प्राधिकरण भी तैयारी कर रहा है उस कनेक्टिविटी को जोड़ने में जो यहाँ पर एयरपोर्ट अच्छे से यूज करने के लिए बनाई गई। जैसे कि नोएडा एक्सप्रेसवे, जिससे आप नोएडा से परी चौक आते हैं, ये नोएडा एक्सप्रेसवे है। अभी हाल फिलहाल इस पे जो रश है वो ठीक है, लेकिन भविष्य में ये रश बहुत अधिक संख्या में बढ़ जाएगा। एयरपोर्ट जैसे ही बनकर तैयार होगा उसके बाद लोगों का आवागमन बढ़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने तय किया है कि इसी के पैरेलल एक एक्सप्रेसवे और बनाया जाएगा जो नोएडा को, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में बन रहे एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा। बिल्कुल अच्छा और बड़ा रोड रहेगा और जितना भी क्राउड है, जो एयरपोर्ट जाने वाले लोग हैं, वो उसके माध्यम से समय अनुसार अपनी जगह, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे चाहे मेट्रो की कनेक्टिविटी हो, मेट्रो में भी नॉर्मल मेट्रो जो सिटी मेट्रो है उसके साथ साथ रैपिड मेट्रो भी यहाँ इस क्षेत्र में दौड़ेगी, जिससे सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय पर हम लोग एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे। अब ये प्लानिंग्स हैं और ये प्लानिंग्स बहुत जल्दी ही इम्प्लीमेंट ले ली जाएंगी, इन पर बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा, इसलिए कि ये होना बहुत जरूरी है और समय से पहले अगर इन चीजों का निवारण कर लिया जाएगा
तो सब चीज़ें बहुत सामान्य और अच्छी रहेंगी। अगर समय पर नहीं किया गया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा फंस जाएंगी, यानी एयरपोर्ट को इस्तेमाल तो किया जाएगा लेकिन हम और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो प्राधिकरण इस पर प्रयासरत है और एक और एक्सप्रेसवे की बनाने की तैयारी में प्राधिकरण लगा हुआ है। बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ ये अलग अलग क्षेत्र, जैसे यहाँ खुर्जा चौला रेलवे स्टेशन से भी 105 मीटर के 2 रोड बनाए जाएंगे। बहुत अधिक संख्या में जहां पर वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे कार्गो के लिए। उसी तरह से आप देखेंगे कि मेट्रो के साथ साथ रेलवे कनेक्टिविटी भी एयरपोर्ट को दी जाएगी ताकि सामान को लाने और ले जाने में आसानी हो सके। तो साथियों, डेवलपमेंट चल रहा है, चीजें हर दिन नई आपको देखने को मिल रही हैं। एप्रिसिएशन भी आप सब लोग अच्छा कमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉपर्टी है यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण या नोएडा प्राधिकरण। प्राधिकरण की प्रॉपर्टीज होती हैं जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उनमें इन्वेस्ट करके बहुत खरा और अच्छा आप एप्रिसिएशन कमाते हैं। ऐसा आप यदि कमाना चाहते हैं तो यहाँ इस क्षेत्र में आपके लिए बहुत अच्छे और बहुत अधिक विकल्प है। विकल्प छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। आने वाले समय में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी स्कीम भी लेकर आ रही है, तो प्लानिंग्स बहुत है। आप अगर निवेश करने का मन बना रहे हैं या किसी तरह की कोई भी जानकारी चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, ये नंबर डायल करके आप वो तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस क्षेत्र में विजिट करना चाहते हैं या नोएडा एक्सप्रेसवे या नोएडा पार्ट 2, ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 या यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, यहाँ इस क्षेत्र की विजिट करना चाहते हैं तो भी आप हमारा नंबर डायल कर सकते हैं। साथियों, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प ला सकें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।